In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. एक कमरे में फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स हैं, है ना, और उनकी संख्या कुछ इस तरीके से दी गई है। फ्रेंच के टीचरों की जो संख्या है, फ्रेंच के जो टीचरों की संख्या है वो कितनी है हमारे पास 48। हिंदी के टीचरों की संख्या जो है ये है हमारे पास 80 और इंग्लिश के जो टीचरों की संख्या है बच्चों ये है हमारे पास 144। अभी वो हमसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। तो सबसे पहले मैं साथ ही साथ टोटल टीचर निकाल लेता हूं, ठीक है। टोटल टीचर अगर मुझे यहाँ पर निकालने हैं तो यदि अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो 8 4 12 कैरी 1, 8 4 12 16 और 1 17 कैरी 1, यानी कि 272 टोटल टीचर्स हैं मेरे पास। अभी मुझे इनका डिवीजन करना है ना। तो यदि अगर मुझे ऐसा नंबर लेना है जिससे ये सारे नंबर्स इक्वली डिवाइड हो जाए, है ना, ये सारे नंबर्स इक्वली डिवाइड हो जाए, और जब कभी भी बच्चों डिवाइड करने की बात हो तो वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो यदि अगर मैं यहाँ पर HCF निकालूं किसका 48, 80 और 144, ठीक है। HCF ऑफ 48, 80 और 144। अगर आप लोगों ने HCF की परिभाषा ठीक ठीक तरीके से पढ़ी है तो यहाँ पर फिर HCF निकालने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। वहां पर आपको हर बार सीढ़ियां बनाने की जरूरत नहीं होती है। और मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूं कि बच्चों 10th क्लास का जो पेपर है ना मैथ्स का, वो लेंदी होता है, तो कुछ जगहों पर अपना जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर कर आप लोगों ने चलना है। बार बार पीछे पेज पलटाकर अगर आप लोग रफ करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पोर्शन पेपर का छोड़कर जरूर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यदि अगर मैं 48, 80 और 144 का HCF निकालूं, यानी कि ऐसा नंबर जो इन सभी नंबर को इक्वली डिवाइड कर दे, तो वो नंबर क्या है मेरे पास 16, वो बड़ा नंबर जो इन नंबर्स को डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो HCF ऑफ 48, 80 और 144 इज 16, यानी कि एक बात तो तय है कि हर कमरे में 16 टीचर्स बैठेंगे, ठीक है। तो अगर 16 टीचर्स हर सब्जेक्ट के बैठेंगे तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, फ्रेंच के टीचर को कितने रूम लगेंगे 48 डिवाइडेड बाय 16, फ्रेंच के टीचर को लगेंगे 3 रूम। हिंदी के टीचर को 80 डिवाइडेड बाय 16 यानी कि इसको लगेंगे 5 रूम। और इसी तरीके से यदि अगर मैं इंग्लिश के टीचर की बात कर लूं बच्चों तो 144 डिवाइडेड बाय 16 इंग्लिश के टीचर को लगेंगे 9 रूम्स। और इस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, है ना, जो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स होंगे उनकी संख्या हमारे पास हो जाएगी बच्चों 3 + 5 + 9। और इस तरीके से 5 3 8 और 9 ये कितना हो जाएगा 17 रूम लगेंगे। और हर रूम के अंदर कितने कितने टीचर बैठेंगे 16 16 टीचर बैठेंगे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। क्लियर है?